हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी आप अच्छा कर रहे होंगे। हम लोग आज जो है पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम हितेश है और टीचिंग जो है मेरा प्रोफेशन भी रहा है और थोड़ा पैशन भी रहा है। मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना, जानकारियाँ देना। तो मैं जो आज आपको जो थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा, जो थोड़ा बहुत आपको पढ़ाऊंगा, जो भी हेल्पफुल रहेगा वो पढ़ाऊंगा लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो कि 10th का एक चैप्टर है, 6th चैप्टर है साइंस में, दैट इज़ द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस, ठीक है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि देखिए ये सब चीज़ें क्या आती हैं साइंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो SCIENC साइंस, साइंस हम लोग बहुत पढ़ते हैं। साइंस 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 साइंस, ठीक है। तो विज्ञान, विज्ञान बात करता है सर थ्योरीज़ की, फैक्ट्स की, वो सारी चीज़ें हैं। तो उसी में हम लोग बहुत तरह की साइंस, हम लोग बहुत सारे साइंस के सब्जेक्ट आ जाते हैं। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये सब क्या है, साइंस के प्रोजेक्ट हैं। तो साइंस के जो हैं सब्जेक्ट्स हैं और इन सभी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि लाइफ कैसे चलती है या फिर कोई भी कैलकुलेशन कैसे हो रही है, उसका जो है लॉजिक क्या है, थ्योरी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग साइंस के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली साइंस एक ऐसा फंडा है जिसमें आप लोग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि आप वो चीज़ प्रूफ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। प्रूफ चाहिए होता है कि हाँ वो चीज़ इस तरीके से हो रही है, कोई भी चीज़ इस तरीके से हो रही है। तो बेसिकली वो एक साइंस का हिस्सा होती है। तो उसी प्रकार उसमें हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। क्या होती है लाइफ प्रोसेस? देखिए, लाइफ आप सभी को पता है, लाइफ यानी कि कोई भी इंसान, जैसे हम लोग दैट द फर्स्ट थिंग हम लोग कैसे कह सकें कि किसके अंदर लाइफ है, कि लाइफ है क्या। एक जैसे मार्कर है, ठीक है, हम लोग इनका भी बोलते हैं कि यार मार्कर की भी एक लाइफ होती है, ठीक है। बोलते हैं ना कि आपका पेन कितने समय तक चलेगा। इसी प्रकार हम लोग बोलते हैं एक फर्नीचर है, उसकी भी एक लाइफ होती है, एक घर होता है, उसकी भी एक लाइफ होती है। तो क्या वो लाइफ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? किस लाइफ के बारे में बात हो रही है? जनरली हम लोग देखकर बहुत छोटी क्लासों में हमको बताया जाता है, समझाया जाता है कि हम लोग सब्सटेंस को दो तरीके से करेक्टराइज कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ लाइफ। एक वो जो कि लिविंग है, एक वो जो कि नॉन लिविंग है, ठीक है। लिविंग है और नॉन लिविंग। तो हम लोग दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, नॉन लिविंग के अंदर और लिविंग के अंदर। यानी कि एक वो जो कि जिंदा है, दूसरा वो जो कि जिंदा नहीं है, मतलब जिसके अंदर एहसास नहीं है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ, नॉट इज हैविंग अ लाइफ। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो आपकी जो पहली लाइन है, बुक में ही लिखा हुआ है, मैं बुक से ही सब कुछ चलेंगे हम लोग। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट, कि अलाइव क्या है और क्या नहीं है। जैसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसमें ही है कि कुत्ता भाग रहा है, ठीक है, और काऊ चीव करती है, मैन जो है शाउट करता है, लाउड करता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, लिविंग थिंग्स है। दीज ऑल आर द लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब हमें कैसे पता चला कि ये लिविंग है? हाउ वी नो अबाउट दैट दीज आर द लिविंग? तो व्हाट इज द बेसिक फंडा बिहाइंड दैट दीज आर द लिविंग, दैट दे शो द मूवमेंट, कि इनके अंदर क्या है, मूवमेंट हो रही है। अब जैसे हम लोग एक बहुत सिंपल से उदाहरण से समझते हैं कि आप लोग एक सेकंड में समझ जाएंगे कि हम लोग किस चीज़ को लाइव माने और किस चीज़ को लाइव माने। अब क्या हुआ, जब आप पैदा हुए, जब आपको समझ आनी शुरू हुई, आप जब मान लीजिए आप चौथी कक्षा में थे, जब आपके घर पर एक फर्नीचर था, ठीक है, एक या फिर एक बाइक थी या फिर कोई भी चीज़ आपने ली। मान लेते हैं कि एक कुर्सी थी, एक कुर्सी जब आप पैदा हो, आपको समझ में आई, तो बचपन में किसी ने आपको, कोई 4 साल की, मतलब आप जब चौथी कक्षा में, तो किसी ने आपको कुर्सी गिफ्ट करी। और वो कुर्सी जो है
आप 4 साल से, मतलब आप चौथी कक्षा से 10वीं कक्षा में आ गए, 10th क्लास में आ गए, वो कुर्सी आज भी वैसी ही है। मतलब ना तो उस कुर्सी का साइज़ बढ़ा है, ना उस कुर्सी का साइज़ घटा है, ना उस कुर्सी की शादी हुई है, ना उसके बच्चे पैदा हुए हैं। इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं हुई है कुर्सी के साथ, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इस प्रकार का कुछ हुआ नहीं है कुर्सी के साथ। तो हमने देखा कि आप तो बढ़ गए, मतलब आप चौथी से 10वीं कक्षा में आ गए, ठीक है, आपकी हाइट बढ़ गई, ठीक है, आपका जो बोलने का तरीका है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब जो है आपके अंदर हार्मोनल चेंज आ रहे हैं, आपके अंदर आपकी जो है बियर्ड आ गई, अगर आप एक ठीक है, इस प्रकार के जो चेंजेस हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो वो कुर्सी थी जो आपको चौथी कक्षा में आपके बर्थडे पे मिली थी, वो वैसी की वैसी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो जैसी थी वैसी है। उसका पेंट वेंट उखड़ गया होगा, वो आपकी मेंटेनेंस के ऊपर है, ठीक है। तो मतलब क्या है, वो सब्सटेंस जिनकी ग्रोथ होती है, जो बढ़ते हैं आगे, तो एक बहुत कॉमन सा नज़रिया है उनको देखने का कि हाँ, मतलब जो कि मूवेबल हैं और जिनके जिनके अंदर लाइफ, जिनके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। यानी कि अब हमारे पास अगला जो चीज़ मैं आपको जहाँ पर ले जाना चाह रहा हूँ वो है प्रोसेस। यानी कि लाइफ तो अगर मैं मानूँ कि एक कुर्सी की भी लाइफ हम लोग कह सकते हैं, वो हमारे टाइम के हिसाब से है, वो भी हमसे ही जुड़ती है, रिलेटिव चलती हैं चीज़ें कि ये इस कुर्सी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 25 साल हो गए, 50 साल हो गए। तो वो जब से मैं देख रहा हूँ, जब से उसके 25-50 साल हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन उसमें हालांकि कोई चेंज नहीं हुआ, कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ। यानी कि लाइफ को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, वी कैन डिफ्रेंशिएट विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस। तो यानी कि जो चीज़ें, जिन चीज़ों के अंदर प्रोसेस होता है, जिन चीज़ों के अंदर प्रोसेस होता है, जिन चीज़ों के अंदर परिवर्तन होते हैं, डे टू डे में परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे आपका जैसे क्या होता है कि कुर्सी को आपने गुस्से में लात मार दी, वो रोने तो लग जाएगी नहीं, या फिर वो आप पे चिल्लाएगी तो नहीं। तो दीज ऑल आर द प्रोसेसेस। यानी कि हम लोग एक डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कि वो अलाइव है या नहीं है, बाय सीइंग दैट उसके अंदर डे टू डे में चेंजेस आ रहे नहीं है। आपकी बॉडी जो है डेली चेंज करती है। एक सिंपल सा बूथ है, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग जो है फिर खाना खाने के बाद हम लोग, हमारे पास एनर्जी आती है और आपकी एनर्जी अप हो जाती है, आपकी डाउन होती है, तो ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसके ऊपर काम करता है। तो ये सारे के सारे जो है चीज़ें काम करती हैं। तो दीज आर द, तो लाइफ कौन बनाता है, उसके अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो सारी उसको लाइफ को क्या बनाते हैं, लाइफ प्रोसेस बनाते हैं। तो हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या उसके अंदर कोई प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अगर पेड़ को आप लोग कहोगे कि यार पेड़ भी तो, मतलब पेड़ को अगर आपने 4 साल की उम्र में लगाया, फिर आप चौथी कक्षा में जब लगाया, तो आपने ऑब्जर्व किया कि पेड़ पहले इतना था, पेड़ इतना हो गया, तो पेड़ है उसी जगह पे, लेकिन क्या चेंज हुआ, उसके अंदर प्रोसेस चेंज हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, ग्रोथ हुई उसकी, ठीक है। उसका कलर भी चेंज हो रहा है, धीरे धीरे उसके ऊपर फूल, पत्ते, फल वगैरह सब कुछ आना शुरू हुआ, ठीक है। तो प्रोसेस जिंदा कौन करता है, प्रोसेस। यानी कि कोई भी वस्तु को जिंदा रखने के लिए क्या जरूरी है, प्रोसेस। तो हम लोग उन्हीं प्रोसेस के बारे में आज लोग डिस्कस करेंगे कि लाइफ को जिंदा करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए किन प्रोसेस की जरूरत होती है, क्या क्या प्रोसेस चलते रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज की जो क्लास रहने वाली है वो इसी के इर्द गिर्द रहेगी हमारी, ओके। अब हम लोग इसके अंदर भी देखते हैं, बुक के अंदर, हमारी बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपके पास ग्रीन हुआ 1। तो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो हमारे पास अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि लाइफ प्रोसेसेस हैं क्या, जिसकी वजह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कोई भी चीज़ जिंदा है या नहीं। अब हम लोग जनरली बुक नहीं देखते, हम लोग जनरली, अगर आप सोचें कि लाइफ प्रोसेस क्या है, देखिए नॉर्मली तौर पर, मोटा मोटी तौर पर, ऊपर ऊपर से देखें, कल आप इतने थे, आज आप इतने हो गए हैं, तो ये क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। दिस इज द पार्ट ऑफ द ग्रोथ, ये एक ग्रोथ का पार्ट है। तो ये क्या है, ये एक लाइफ प्रोसेस है, सिंपल सी बात है। आपकी ग्रोथ होना एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, अब आपने कभी देखा है टेबल चेयर को खाना खाते हुए, नहीं देखा, ठीक है। कभी टेबल चेयर को वॉशरूम जाते हुए नहीं देखा जी। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस, ठीक है। किसी भी कार को गुस्सा करते हुए देखा है, नहीं देखा, ठीक है। ये भी क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। मतलब आप गुस्सा करते हैं, आपको भूख लगती है, आपका मूड सैड होता है, कभी आप बहुत खुश होते हैं, तो दीज ऑल आर द लाइफ प्रोसेस, ठीक है। आप लोग सो रहे हैं, आप लोग उठ रहे हैं, आप लोग चल रहे हैं, आप लोग इधर जा रहे हैं। जैसे हम लोग जो है अपना मूड चेंज करने के लिए कभी मूवी देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। किसी कूलर को देखा है कि मूवी देखते हुए जा रहा है कि वो मूव जाओ, चलो चलो यार, बहुत दिन हो गए एक कूलर में एक ही जगह लटका हुआ हूँ, आज मूवी देखने चलते हैं। तो ऐसा कभी देखा है, नहीं देखा। तो ये जो आपके साथ जो भी घटित हो रहा है आपकी लाइफ में, जो भी आप
खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, सो दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ योर लाइफ प्रोसेस। ये सारे के सारे किसके पार्ट है? आपकी लाइफ प्रोसेस के पार्ट है। ओके, तो यही सारी चीजें मिलकर आपकी स्लीप है, आपका सोना, ठीक है, आपका जागना, आपका गुस्सा होना, आपका सैड होना, आपका हैप्पी होना, ठीक है, ये सब क्या है? ये सारे के सारे क्या है? दीज ऑल आर द लाइफ प्रोसेस, ठीक है। आपका वेकअप करना, वेक करना, तो ये सारे क्या है? लाइफ प्रोसेस। आपको बुरा लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? लाइफ प्रोसेस है। आप कुत्ते को मारते हो, कुत्ता आपके पीछे भागता है, या फिर आप कुत्ते के पीछे भागते हो, तो आपको पता चलता है वो उसको भी गुस्सा आ रहा है, उसको भी भूख लग रही है, वो भी जो है एहसास में जी रहा है, ठीक है। दीज ऑल आर द लाइफ प्रोसेसेस। ये सारे के सारे क्या है? लाइफ प्रोसेस है। अब लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए क्या है? देखिए, जिस प्रकार एक मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है। या फिर जैसे गाड़ी है, उसको चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, तो इसी तरह हमको भी फ्यूल चाहिए, तो एनर्जी चाहिए, तो हमारे अंदर भी एनर्जी का बहुत सारा सोर्स है, वो आपके लाइफ इन सारे प्रोसेसेस को चलाने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं और मदद करती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा उसी के बारे में देखेंगे कि क्या है, क्या कह रहा है। तो यहाँ पे पहले ही उसने कुछ क्वेश्चन दे दिए कि वाई इज़, जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, मैंने पढ़ी वहाँ पे जो पहला पेज है उसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके पहले ही क्वेश्चन में है कि वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। फिर उसने ये सब वट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और लाइव। तो मैं अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, हम लोग यही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अभी कि वट क्राइटेरिया, कि क्या क्राइटेरिया है आपके पास? वट क्राइटेरिया, CRI, that what CRI क्राइटेरिया, वट क्राइटेरिया डिसाइड कि कोई भी चीज़ लाइव है या नहीं है, डेट इट इज़ अलाइव और नॉट, ठीक है। कोई भी चीज़ अलाइव है या नहीं है, क्या क्राइटेरिया होंगे सर? वो हम लोग सिंपल सी बात हम लोग सोच सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। क्या उसकी ग्रोथ हो रही है? जी हाँ, एक क्राइटेरिया हो सकता है सर। पहला क्राइटेरिया हम लोग ले सकते हैं, मेरे दिमाग में सबसे पहले ग्रोथ का याद है, तो आप कुछ भी और भी ले सकते हो, ठीक है, ग्रोथ के अलावा, क्योंकि हम लोग सबसे पहले उसी चीज़ से ऑब्जर्व करते हैं कि अब क्या है, एक वस्तु यहीं पड़ी थी, यहीं पड़ी रही 10 सालों तक, 20 सालों तक, 30 सालों तक, ना उसका एरिया बढ़ा, ना उसकी वॉल्यूम बढ़ी, ना उसकी डेंसिटी बढ़ी, ना उसका मास बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा, ठीक है। तो हम लोग कैसे मान लें कि वो अलाइव है? हाउ कैन वी कंसिडर इट अलाइव? तो सबसे पहले हम लोग ग्रोथ को ही ले देते हैं। यस जी, तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारे पास ग्रोथ हो गया। अब दूसरा क्राइटेरिया हम लोग ले लेते हैं जैसे पेट वेट। उसके बाद क्या उसको कोई फूड चाहिए? इट रिक्वायर्स द फूड। क्या उसको फूड चाहिए? ये भी हम लोग ले सकते हैं। क्या उसको कोई न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए? तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है किसी भी चीज़ को अलाइव या फिर लाइव जज करने का, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है नेक्स्ट क्राइटेरिया, वो क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास हो सकता है, क्या उसके अंदर आपके पास क्या वो कोई वेस्टेज या फिर कोई उसके अंदर कोई क्या वो रिप्रोड्यूस कर रहा है? हम लोग ये क्राइटेरिया ले सकते हैं दैट इट विल दे रिप्रोड्यूस, क्या वो अपने जैसे कुछ और को पैदा कर रहा है? तो क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं? ग्रोथ हो सकती है, फूड हो सकती है, रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो मेनली ये 3 क्राइटेरिया हो सकते हैं जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि वो जिंदा है या नहीं है। अगर इन तीनों में से मेनली मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर मेनली किसी के अंदर भी इनमें से कोई एक करैक्टर भी है, जैसे किसी की ग्रोथ होती है तो ही इज़ लाइव, उसको फूड चाहिए, ही इज़ लाइव। अगर उसको वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, ही इज़ लाइव। वो सारे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी एक फैक्टर मिस भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइव नहीं है। अगर किसी ग्रोथ हो रही है प्लांट की, तो बिल्कुल वो लाइव होगा। अब जैसे मान लो किसी ने शादी नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइव नहीं है, वो लाइव है भाई। उसके अंदर 2 फैक्टर प्रेजेंट है, एक उसको फूड भी चाहिए, उसको ग्रोथ भी हो रही है उसकी, वो पहले जवान था, बूढ़ा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ग्रोथ उसके शरीर की चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कंसिडरेशन में ले सकते हैं, ये थिंग्स हम लोग ले सकते हैं कि ये दीज आर द मेनली द क्राइटेरिया जो आपको डिसाइड करेंगे कि कोई भी चीज़ लाइव है या नहीं है। ओके, उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में जो 6.2